सिमिलरली ट्रेंड्स आर्किटेक्चर में भी होते हैं। अब इसमें ओवरसाइज ट्रेंड तो नहीं होगा, पर जो ट्रेंड्स आर्किटेक्चर के होते हैं दे कुड बी सस्टेनेबल डिजाइन, करेक्ट, जिसमें आपका जो बिल्डिंग का इम्पैक्ट है नेचर पर वो कम से कम होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट जो होता है। आर्किटेक्चर एज एन इंडस्ट्री, आर्किटेक्चर एज अ प्रोफेशन आप कह सकते हो, कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहा है। किसकी वजह से? बिकॉज एडवांसमेंट है टेक्नोलॉजी में, करेक्ट। तो हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स भी अपने आर्किटेक्चर में रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे आजकल स्मार्ट होम्स है, ठीक है, ऑटोमेशन है, तो कर्टन्स ऑटोमेटिकली स्लाइड हो जाते हैं। आप लोग अपना आईपैड से ही अपना लाइट्स ऑन ऑफ कर सकते हैं। हेलो किड्स, वेलकम बैक टू डिजाइन एंड आर्किटेक्चर बाय फिजिक्स वाला। Today we are going to study about the current trends in architecture, or for that matter trends that have been happening for a long time in architecture. अब ट्रेंड्स का क्या मतलब है? देखो, अगर हम फैशन की बात करें, राइट, तो फैशन में भी देयर वुड बी सम ट्रेंड्स, लाइक स्नीकर वुड बी ट्रेंडी, करेक्ट। और फॉर एग्जांपल जेन जी का जो लूज क्लोथ्स पहनने वाला ट्रेंड है, ओवरसाइज फैशन, दैट इज अ ट्रेंड, करेक्ट। सो सिमिलरली ट्रेंड्स आर्किटेक्चर में भी होते हैं। अब इसमें ओवरसाइज ट्रेंड तो नहीं होगा, पर जो ट्रेंड्स आर्किटेक्चर के होते हैं दे कुड बी सस्टेनेबल डिजाइन, करेक्ट, जिसमें आपका जो बिल्डिंग का इम्पैक्ट है नेचर पर वो कम से कम होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट जो होता है, करेक्ट। उसके अलावा अगर आप देखोगे, मे बी यू गेट इंस्पायर्ड बाय द नेचर इटसेल्फ, ठीक है, तो वो वाले ट्रेंड्स होंगे। या फिर आपका ट्रेंड जो भी होगा, इट कुड बी समथिंग लाइक मॉडर्न, जो मॉडर्न आर्किटेक्चर है, ठीक है, कंटेम्पररी आर्किटेक्चर है, पैरामेट्रिक आर्किटेक्चर है। सो ये सारे जो हैं ये ट्रेंड्स हैं आर्किटेक्चर में। अब यू वुड बी फाइंडिंग दीज वर्ड्स टू बिग, राइट? सो लेट्स डेल्व इनटू ईच वन ऑफ देम एंड अंडरस्टैंड देम इन डिटेल। देखो, आर्किटेक्चर जो है इट इज ऑल्सो कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग, करेक्ट। पहले लेट्स से जैसा मैंने आपको पहले भी बोला है, केव से हम लोग वी हैव स्टार्टेड एंड व्हाट वी हैव अचीव्ड टुडे इज रिमार्केबल, करेक्ट। सो आर्किटेक्चर एज एन इंडस्ट्री, आर्किटेक्चर एज अ प्रोफेशन आप कह सकते हो, कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहा है। किसकी वजह से? बिकॉज एडवांसमेंट है टेक्नोलॉजी में, करेक्ट। तो हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स भी अपने आर्किटेक्चर में रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे आजकल स्मार्ट होम्स हैं, ठीक है, ऑटोमेशन है, सो कर्टन्स ऑटोमेटिकली स्लाइड हो जाते हैं। आप लोग अपना आईपैड से ही अपना लाइट्स ऑन ऑफ कर सकते हैं। यू कैन कंट्रोल द थिंग्स दैट आर हैपनिंग इनसाइड द बिल्डिंग, करेक्ट। सो वो एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। कुछ कल्चरल इम्पैक्ट्स होते हैं, कुछ एनवायरमेंटल कंसर्न्स होते हैं जो इस चीज को इम्पैक्ट करते हैं, करेक्ट। Now, we have to stay updated with the current trends because it is essential for us. Why is it essential for us? क्योंकि हमें लेटेस्ट ट्रेंड्स अगर पता होंगे तब जाकर ही जो हमारी बिल्डिंग है it would function as per the need of the hour, correct? Okay. So सबसे पहले we will talk about sustainable architecture. Now, what does the name suggest? What is sustainable? जो अपने आप में ही क्या हो, व्हाट इज सस्टेनेबल, ठीक है, जो अपने आप पर ही दारमोदार हो, जो अपने आप पर ही डिपेंडेंट हो, उस चीज को आप सस्टेनेबल बोलेंगे, करेक्ट। लेट्स सी इसमें क्या होता है। वी यूज इको फ्रेंडली मटेरियल्स लाइक बैम्बू, रिसाइकल्ड स्टील, रिक्लेम्ड वुड, ताकि जो कार्बन फुटप्रिंट्स हैं, जो नेगेटिव इम्पैक्ट है नेचर पर, वो कम से कम हो, ठीक है जी। एनर्जी एफिशिएंसी होती है इन बिल्डिंग्स में। वी कैन इनकॉर्पोरेट सोलर पैनल्स, ग्रीन रूफ्स, एनर्जी एफिशिएंट विंडोज, ये सब चीजें हम इसमें इनकॉर्पोरेट करते हैं, ठीक है। वाटर कंजर्वेशन होता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है, लो फ्लो फिक्सचर्स होते हैं ताकि ज्यादा पानी वेस्ट ना हो, करेक्ट। आपने देखा होगा आजकल सस्टेनेबिलिटी के लिए एक बहुत अच्छी चीज हो रही है। हर पब्लिक बिल्डिंग में, आप एयरपोर्ट्स पे चले जाओ, ठीक है, आप रेलवे स्टेशन पर चले जाओ, तो पुश टैप्स होते हैं, करेक्ट। सो उसमें थोड़ी देर के लिए ही पानी निकलता है एंड देन पानी ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाता है, सो दैट वाटर इज नॉट वेस्टेड, करेक्ट। सो ये सब चीजें होती हैं जो आप सस्टेनेबिलिटी के लिए कर सकते हो, ठीक है। सो हमने क्या सीखा? व्हाट इज सस्टेनेबल? सस्टेनेबल बिल्डिंग्स में हम क्या होता है, हमारा रिसाइकल्ड मटेरियल यूज होता है, रिक्लेम्ड मटेरियल यूज होता है, जो उनका इम्पैक्ट होता है नेचर पर वो कम होता है, करेक्ट। सो ऐसा नहीं है कि डेफिनेटली सस्टेनेबल बिल्डिंग्स में
रिक्लेम्ड चीजें ही यूज होनी चाहिए? नो, इट कुड बी वन ऑफ द पॉइंटर्स। रेन वाटर हार्वेस्टिंग होनी चाहिए, ग्रीन रूफ्स होने चाहिए, एनर्जी गेन जो है बिल्डिंग में या एनर्जी लॉस जो है बिल्डिंग में वो कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है जी। फिर है स्मार्ट बिल्डिंग्स। नाउ व्हाट आर स्मार्ट बिल्डिंग्स? जो नेम इटसेल्फ सजेस्ट्स कि इट वुड बी इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। करेक्ट। सो स्मार्ट टेक्नोलॉजीज होंगी इसमें, जैसे लाइटिंग के लिए, हीटिंग के लिए, सिक्योरिटी के लिए, जैसे मैंने आपको बोला कैमराज होंगे सब जगह लगे हुए, आपके आईपैड पर एक्सेस होगा, आप आईपैड से ही सारे एक्सेस अलाउ कर सकते हो, अपने अप्लायंसेस को ऑन कर सकते हो, लाइट्स को कंट्रोल कर सकते हो। करेक्ट। आजकल हमने देखा होगा वाईफाई एसीज आ रहे हैं, तो हम घर पहुंचने से थोड़ी देर पहले ही अपना एसी ऑन करते हैं, सो बाय द टाइम वी रीच होम आवर हाउस इज ऑलरेडी कूलर, है ना। सो ये सब चीजें जो हैं ये स्मार्ट होम्स या स्मार्ट आर्किटेक्चर में आता है। ठीक है जी। इसमें क्या होता है, सिस्टम्स ऑप्टिमाइज एनर्जी यूज बेस्ड ऑन ऑक्यूपेंसी एंड वेदर कंडीशंस। इसके बेसिस पर आप एनर्जी मैनेजमेंट कर सकते हो। जैसा मैंने आपको बोला कि घर में आने से पहले ही आपने अपना एसी ऑन किया, करेक्ट, या घर पहुंचने से पहले ही आपने अपना गीजर ऑन करा ताकि आपका पानी गर्म हो। ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स यू कैन डू बेस्ड अपॉन द ऑक्यूपेंसी, कि कितने लोग रह रहे हैं वहां पर, उस हिसाब से आप कर सकते हो। या फिर वेदर कंडीशंस क्या है, आपको ठंडा करना है घर, आपको गर्म करना है घर। Okay, next would be seamless connectivity within the building for better communication and management. So overall the building is connected, ठीक है, every room is connected with each other. ठीक है जी। एग्जाम्पल, मॉडर्न ऑफिसेज, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स विद स्मार्ट होम सिस्टम्स, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। ठीक है। सो हमने सस्टेनेबल बिल्डिंग्स के बारे में पढ़ा, हमने स्मार्ट बिल्डिंग्स के बारे में पढ़ा। आइए और नए ट्रेंड्स देखते हैं। मिनिमलिस्ट डिजाइन। अब मिनिमलिस्ट डिजाइन क्या है? देखो, मिनिमलिस्ट में क्या होता है, एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट्स कि बहुत कम चीजें होती हैं, बहुत हौच पौच नहीं होता, हम जगह को भरते नहीं है। ठीक है। फोकसेस ऑन क्लीन लाइंस, ओपन स्पेसेस एंड मिनिमल डेकोरेशंस। आप कम से कम चीजें रखते हो। ठीक है। ये आप अपनी जो आपके स्पेसेस छोटे होते हैं वहां पर कर सकते हो कि मिनिमम चीजें रख के मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द स्पेस अचीव हो सकता है। ठीक है। न्यूट्रल कलर्स, यूज ऑफ व्हाइट्स, ग्रेज एंड अदर न्यूट्रल टोन्स। ठीक है। फंक्शनल फर्नीचर हम रखते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, ओनली असेंशियल मल्टीपर्पज फर्नीचर, जैसे सोफा कम बेड रख सकते हैं। ठीक है। मर्फी बेड रख सकते हैं। तो ये सब चीजें जो है हम अपने मिनिमलिस्ट डिजाइन्स में रख सकते हैं। होम्स हो गए, ऑफिसेस हो गए, तो ये सब जगहें हैं जो आप मिनिमलिस्ट बना सकते हो। ओके। नेक्स्ट वुड बी अडैप्टिव रीयूज। अब देखो, नेम इटसेल्फ सेज रीयूज, क्या मतलब है इसका? कोई पुराना स्ट्रक्चर है, उसको तोड़ने के बदले, डिसमेंटल करने के बदले, उस मटेरियल को एज अ वेस्ट यूज करने के बदले आप उस बिल्डिंग को रीयूज कर रहे हो। अडैप्टिव रीयूज मतलब यू आर अडैप्टिंग टू द बिल्डिंग एंड उसको एक नया पर्पस दे रहे हो। ठीक है जी। Converting old factories and warehouses, churches into modern living or commercial spaces. ठीक है। Let's say कोई फैक्ट्री स्पेस था जो अभी नहीं यूज हो रहा है, तो वो आप कोई कमर्शियल स्पेस बना सकते हो, आपका स्ट्रक्चर ऑलरेडी रेडी है। ठीक है जी। हिस्टोरिकल प्रिजर्वेशन, मेंटेनिंग द कैरेक्टर ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर व्हाइल अपडेटिंग देम फॉर मॉडर्न यूज। लेट्स से कोई पुराना सा चर्च है, ठीक है, उस चर्च को आप कोई कमर्शियल स्पेस बना सकते हो, मे बी इट कुड बी यूज्ड फॉर कंडक्टिंग वेडिंग्स। ठीक है। तो आप वैसी चीजें उनको कर सकते हो, उसकी बाहर से जो थीम है वो सेम रहेगी, उसका जो सेंस है आर्किटेक्चरल वो रिटेन करोगे आप, बस उसको एक नया फंक्शन दोगे। ठीक है जी। सस्टेनेबिलिटी, आप इसमें क्या होगा, आपका मटेरियल भी रीयूज हो गया, आपकी जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है वो रीयूज हो गई। ठीक है। तो एनवायरमेंटल इंपैक्ट कम होगा जब हम एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स को ही रिपर्पस करेंगे। ठीक है जी। इसमें लॉफ्ट है, बुटीक होटल्स है, कल्चरल सेंटर्स है, जो रिपर्पस्ड बिल्डिंग हो सकती है। करेक्ट। फिर है बायोफिलिक डिजाइन। अब बायोफिलिक क्या होता है? It is about connecting with the nature, incorporating lots of greens inside the building. ठीक है। Incorporating natural elements जैसे plants, water features, natural light into the design. आजकल हमने देखा होगा एयरपोर्ट है जहां पर उस गेट पे, उस गेटवे टुवर्ड्स जो आपका बोर्डिंग वाला गेट है, वहां पर वो वाटरफॉल्स अफेक्ट है। व्हाट आर दोज थिंग्स?
जो सिंगापुर का एयरपोर्ट है वहां पर काफी सारा हमें नेचर देखने को मिलता है. वी सी लॉट्स ऑफ ग्रीन्स, वी सी वाटर फॉलिंग, है ना. सो व्हाट आर दोज थिंग्स? दोज आर बायोफिलिक डिजाइन्स. करेक्ट. हेल्थ बेनिफिट्स क्या है इसके? enhances well-being and productivity by creating calming environment. So आपको ऐसा लगता है that you are in nature और आपका जो impact ये आप पे create करता है that is very calming in nature. ठीक है. यूज ऑफ नेचुरल मटेरियल्स होता है इसमें, जैसे स्टोन हो गया, वुड हो गया. ठीक है. एग्जाम्पल्स, ऑफिसेज में आप ये चीज इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, घरों में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, पब्लिक स्पेसेस में जैसा कि मैंने आपको बोला, एयरपोर्ट्स वगैरह में आप ये चीजें इनकॉर्पोरेट कर सकते हो. ठीक है जी. प्री फैब्रिकेशन एंड मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन. अब इसका क्या मतलब है? व्हाट डज मॉड्यूलर मीन? मॉड्यूलर मीन्स कि आपने इसको प्री फैब किया, फैक्ट्री में बनाया, जैसे आइकिया है. ठीक है. आइकिया के प्रोडक्ट्स जब हम लोग लेते हैं, वी गेट देम टू आवर होम एंड वी असेंबल देम, है ना. सो समथिंग व्हिच इज वेरी इजी टू असेंबल, उसको मॉड्यूलर कहते हैं. बस आपने लाया, पार्ट्स को असेंबल किया और आपका बिल्डिंग तैयार है या आपका फर्नीचर तैयार है, तो उसको हम मॉड्यूलर कहते हैं या प्री फैब कहते हैं. ठीक है. इसमें क्या होता है? फास्टर कंस्ट्रक्शन विद प्री मेड मॉड्यूल्स विच आर असेंबल्ड ऑन द साइट. आपके लेट्स से वॉल्स है, प्री कास्ट वॉल्स हैं आपकी. ठीक है. तो वो चीजें आ गई और आपने वॉल साइट पे असेंबल कर. ठीक है. सो इससे टाइम जो है आपका कंस्ट्रक्शन का वो कंसिडरेबली रिड्यूस होता है. ठीक है. कॉस्ट इफेक्टिव है बिकॉज कंस्ट्रक्शन टाइम, जब टाइम कम लगा तो पैसे कम लगे और वेस्ट भी कम हुआ. ठीक है. इट इज वेरी वर्सेटाइल. व्हाई इज इट वर्सेटाइल? रेजिडेंशियल में यूज होगा, कमर्शियल में, स्काई स्क्रेपर्स में भी यूज होता है. ठीक है जी. इसमें अगर आप देखोगे ऑफिसेस काफी मॉड्यूलर है. हम मॉड्यूलर किचन्स की बात करते हैं, मॉड्यूलर होम्स की बात करते हैं. ठीक है. सो लॉट ऑफ थिंग्स आर प्री मेड इन द फैक्ट्री एंड असेंबल्ड एट द साइट. ठीक है जी. फिर आता है ओपन फ्लोर प्लान्स. ठीक है. ओपन फ्लोर प्लान्स क्या है? आपका एक स्पेस हैगा. ठीक है. उस स्पेस में ज्यादा वॉल्स नहीं होंगी. इट वुड बी क्वाइट ओपन फॉर यू टू रीडू इट द वे दैट यू वांट इट. ठीक है. उसमें क्या होता है? अब स्पेसेस दैट फ्लो इनटू वन अनदर विदाउट बैरियर. सो इसमें वॉल्स वगैरह नहीं होती हैं, जैसा मैंने आपको बताया. एनहांसेस नेचुरल लाइट एंड ऑल्सो अलाउज फॉर अ लॉट ऑफ सोशल इंटरैक्शन. ठीक है. सो ये रेजिडेंशियल में काफी कॉमन है. हमने देखा होगा ओपन किचन कंसेप्ट है. हमने ऑफिसेज में ये वी फॉलो द ओपन फ्लोर प्लान टू अलाउ फॉर मोर पीपल टू इंटरैक्ट विद ईच अदर. ठीक है जी. सो जैसा मैंने आपको बताया, होम्स एंड ऑफिसेज में हम ये चीजें यूज करते हैं. फिर आता है पैरामीट्रिक डिजाइन. अब पैरामीट्रिक डिजाइन क्या होता है? वीडियो के शुरू में भी मैंने आपको बताया था. पैरामीट्रिक डिजाइन जो है, इट इज एल्गोरिथम ड्रिवन. ठीक है. ये शेप्स और फॉर्म्स जनरेट करता है कंप्यूटर के एल्गोरिथम से. तो ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर है. ठीक है जी. कॉम्प्लेक्स जियोमेट्रीज इससे बनती है. इट अलाउज फॉर क्रिएशन ऑफ इनोवेटिव एंड नॉन ट्रेडिशनल फॉर्म्स, जो फॉर्म्स आपको यूजुअली देखने को नहीं मिलेंगी. जैसे आप यहाँ पे देखो. ठीक है. सो फॉर्म्स, आपने बिल्डिंग्स देखी होंगी जो बहुत टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, जिसमें बहुत कॉम्प्लेक्स जियोमेट्री है, तो उन बिल्डिंग्स को हम पैरामीट्रिक आर्किटेक्चर बोलते हैं. ठीक है जी. यूज्ड इन आइकॉनिक एंड फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग्स. अगर आपको कोई भी स्ट्रक्चर ऐसा डिजाइन करना है विच यू वांट कि वो फ्यूचरिस्टिक लगे, तो आप पैरामीट्रिक डिजाइन चूज कर सकते हो. ठीक है. यूनिक फसाड्स इससे बनते हैं. ठीक है. कॉम्प्लेक्स रूफिंग सिस्टम्स इससे बनते हैं. और जो बिल्डिंग्स हम पैरामीट्रिक आर्किटेक्चर में बनाते हैं, दे बिकम द आइकॉनिक लैंडमार्क्स. ठीक है. So a lot of trends we studied about today, ranging from parametric to biophilic designs, ठीक है, to sustainable designs, okay, to open floor plans inside the buildings, to prefab and modular structures. So what are all these? These are the trends जो architecture में हैं और जो आप लोग भी follow कर सकते हो. ठीक है. ये जो trends होते हैं, ये society की evolving needs को reflect करते हैं और technological advancements को भी reflect करते हैं. Correct? Embracing these trends can lead to more innovative, sustainable, and aesthetically pleasing designs. Correct?
So I hope with this आपको architectural trends अच्छे से समझ में आ गया होगा. If you have any doubts, let us know in the comment section and I'll be more than happy to address your queries. Goodbye.